नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 गुजरात बोर्ड विषय सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। भूगोल का पाठ 13 उत्पादन उद्योग में कृषि आधारित उद्योग के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके पहले मैंने आपको बताया कि उद्योगों को 3 आधार पर बांटा गया: मानव श्रम, मालिकाना और कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर 2 प्रकार हमने देखे। एक का नाम था कृषि आधारित उद्योग और एक का नाम था खनिज आधारित उद्योग। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कृषि आधारित उद्योग। सूती कपड़ा, पटसन, रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा, चीनी, कागज आदि कृषि आधारित प्रवृत्तियों से प्राप्त होने वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। अर्थात ये जितने भी मैंने आपको उद्योग बताए, सूती कपड़ा, पटसन, रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, ये सारे उद्योग का कच्चा माल किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। इसलिए इसे कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। कृषि आधारित उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग आता है सूती कपड़ा उद्योग, जो आपको संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में पूछा जाएगा। भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का प्रमुख स्थान है। यह उद्योग लगभग 3.5 करोड़ लोगों को 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। देश में सबसे अधिक रोजगार का सर्जन कपड़ा उद्योग ही करता है। चीन के पश्चात सूती कपड़े के निर्यात में भारत स्थान रखता है। अर्थात हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा रोजगार सर्जन करने वाला अगर कोई उद्योग है तो वह है कपड़ा उद्योग। चीन के बाद सूती कपड़े के निर्यात में भारत का दूसरा स्थान है। उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से यह उद्योग देश का मुख्य उद्योग है। मुंबई में सर्वप्रथम कपड़ा मिल की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे जगह खाली यहाँ पे लिख सकते हैं, जो पहले पेज पर हमने पढ़ा था ईस्वी सन 1854। ईस्वी सन 1854 में मुंबई में सर्वप्रथम कपड़ा मिल की शुरुआत हुई। इसके बाद अहमदाबाद में शाहपुर मिल, कैलिको मिल की स्थापना हुई। सूती कपड़े की मिलें प्रारंभ के वर्षों में मुंबई एवं अहमदाबाद में स्थापित हुई। तो बच्चों, हमारा प्रश्न ये आ रहा है कि सूती कपड़े की मिलें प्रारंभ के वर्षों में, शुरुआत में मुंबई एवं अहमदाबाद में स्थापित हुई, लेकिन मुंबई और अहमदाबाद में क्यों स्थापित हुई? तो इसका मुख्य कारण था कि यहाँ सस्ता कपास, श्रमिकों की उपलब्धि, परिवहन सुविधा, निर्यात के लिए बंदरगाह तथा बाजार क्षेत्र की अनुकूलता के कारण यहाँ सूती कपड़े की मिलों की स्थापना हुई। आज सूती कपड़े की मिलें देश के लगभग 100 नगरों में आई हुई है। वर्तमान समय में मुंबई, अहमदाबाद, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर एवं उज्जैन सूती कपड़े के उद्योग के मुख्य एवं परंपरागत उद्योग है। तो आपने समझा बच्चों कि भारत में सर्वप्रथम कपड़ा मिल की शुरुआत मुंबई में हुई। उसके बाद अहमदाबाद में 2 मिल स्थापित हुए, शाहपुर मिल तथा कैलिको मिल। सूती कपड़े की मिल शुरुआत के वर्षों में, प्रारंभ के वर्षों में मुंबई एवं अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिसका मुख्य कारण था सस्ता कपास, श्रमिकों की उपलब्धि, परिवहन सुविधा, निर्यात के लिए बंदरगाह तथा बाजार क्षेत्र की अनुकूलता। आज सूती कपड़े की मिलें भारत देश में लगभग 100 नगरों में आई हुई है। महाराष्ट्र के मुंबई में सूती कपड़े की अधिक मिलें हैं, जिससे उसे सूती कपड़े का विश्व महानगर कहते हैं। इसके अलावा पूना, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जलगांव जैसे शहरों में भी यह उद्योग स्थापित हुआ है। गुजरात में ये सारी चीज़ें आपको एरो बनाकर लिखना है। गुजरात में अहमदाबाद को पूर्व का मानचेस्टर तथा डेनिम सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा वडोदरा, कलोल, भरूच, सूरत,
पोरबंदर, भावनगर, राजकोट आदि शहरों का भी समावेश होता है। तमिलनाडु राज्य में कोयम्बतूर मुख्य केंद्र है। इसके अलावा चेन्नई, मदुराई आदि केंद्रों का भी समावेश होता है। विद्यार्थी मित्रों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर भी नया राज्य शुरुआत होगा वहाँ से आप एरो बनाएंगे। जैसे पहला एरो अपना बनेगा महाराष्ट्र का, जो महाराष्ट्र के बारे में बताना है, दूसरा गुजरात का, तीसरा तमिलनाडु। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है उस तरह से एरो बनाकर आपको लिखना है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कानपुर, इटावा, आगरा, लखनऊ आदि मुख्य केंद्र है। मध्य प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन एवं देवास मुख्य केंद्र है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, मुर्शिदाबाद प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में भी सूती कपड़ा उद्योग का विकास हुआ है। अंतिम पैराग्राफ की हम बात करते हैं, लेकिन उसे पढ़ाने से पहले यहाँ पर 2 नंबर का एक प्रश्न बनता है, आप यहाँ साइड पे लिख सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार से बनेगा, आज सूती कपड़ा उद्योग किन किन समस्याओं का सामना कर रहा है। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, आज सूती कपड़ा उद्योग किन किन समस्याओं का सामना कर रहा है। तो ये अलग से भी 2 नंबर में आएगा और टिप्पणी में आपको पूरा ही लिखना है। आज यह कपड़ा उद्योग, पहली समस्या उत्तम प्रकार की कपास की कमी, पुराने यंत्रों का उपयोग, अनियमित बिजली आपूर्ति, कृत्रिम रेशे वाले कपड़ों से स्पर्धा, वैश्विक बाजार में तीव्र स्पर्धा जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। ये जितनी भी बच्चों मैंने आपको समस्याएं बताई वो सारी समस्याएं आपको एरो बनाकर पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है। यहाँ आप देख रहे हो कृत्रिम रेशे वाले कपड़ों से स्पर्धा। तो आज वर्तमान समय में लोग कृत्रिम कपड़ा खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि ये सस्ता भी होता है और लंबे समय तक टिकाऊ भी रहता है। इसलिए सूती कपड़े की तुलना में लोग रेशमी कृत्रिम कपड़े को ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। भारत, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सूडान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में भारत सूती कपड़े का निर्यात करता है। तो इस तरह से बच्चों हमने कृषि आधारित उद्योग में सूती कपड़ा उद्योग के विषय में चर्चा की, जिसमें ढेर सारे विकल्प भी बने और आपका 3 नंबर का प्रश्न की टिप्पणी भी बनी। अगला आता है पटसन कपड़ा उद्योग। ये भी आपके प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पटसन या दूसरे क्रम पर आने वाला भारत का मुख्य उद्योग है। पटसन एवं पटसन से बनी चीज वस्तुओं के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, पटसन एवं पटसन से बनी चीज वस्तुओं के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। पटसन के निर्यात में भारत का क्रम बांग्लादेश के पश्चात दूसरा है। इसीलिए मैंने आपको 2 बार बताया कि पटसन और पटसन से बनी चीज वस्तु के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है, लेकिन जब हम पटसन के निर्यात की बात करते हैं तो बांग्लादेश के बाद भारत का स्थान दूसरा आता है। देश में पटसन के कुल उत्पादन में, यहाँ भूल से बंगाल लिखा है, आप आगे पश्चिम जोड़ लेंगे, पूरा नाम आएगा पश्चिम बंगाल, जहाँ 80% उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश 10% उत्पादन करता है, जबकि बाकी बचा हुआ उत्पादन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम, त्रिपुरा में पटसन का उत्पादन होता है। यहाँ पर आप जगह खाली देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक प्रश्न मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। ये लाइनें आपको 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जाएगा कि पटसन की ज़्यादातर मिलें पश्चिम बंगाल में स्थित है, कारण दीजिए क्यों। तो आपको ये बताना है कि पटसन को संशोधित करने के लिए भारी मात्रा में पानी का उपयोग होता है। अधिकांशतः मिलें हुगली नदी के किनारे आई हुई है।
तो पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी बहती है, जिसे हम हुगली के नाम से जानते हैं, और प्रश्न मैंने आपको 2 नंबर का बनाया था कि पटसन की ज़्यादातर मिलें पश्चिम बंगाल में आई हुई है, कारण बताइए। तो पहला कारण आपने ये बताया कि पटसन को संशोधित करने के लिए, साफ करने के लिए भारी मात्रा में पानी का उपयोग होता है, इसलिए अधिकांश मिलें हुगली नदी के किनारे आई हुई है। दूसरा कारण है सस्ता मानव श्रम, पश्चिम बंगाल में मजदूर काफ़ी सस्ते प्राप्त होते हैं। तीसरा बैंक और बीमा की सुविधा, और अगला निर्यात के लिए बंदरगाह की सुविधा होने के कारण पश्चिम बंगाल में यह उद्योग केंद्रित हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि अगर 2 नंबर में पूछा जाए कि पटसन की ज़्यादातर मिलें हुगली नदी के किनारे स्थित है अथवा पटसन की ज़्यादातर मिलें पश्चिम बंगाल में स्थित है, कारण बताइए। तो ये जितने भी मैंने आपको कारण बताए, एरो बना बनाकर पॉइंट बाय पॉइंट आपको ये सारे कारण बताने हैं। और अगर ऐसा पूछा जाए पटसन कपड़े उद्योग के बारे में बताइए, तो दोनों पैराग्राफ आपको लिखना है। रेशमी कपड़ा उद्योग, ये आपको छोटे प्रश्नों में आएगा। भारत में रेशमी कपड़ा के उत्पादन की सुदीर्घ परंपरा रही है, अर्थात प्राचीन परंपरा रही है। चीन के बाद भारत रेशम उत्पादन करने वाला दूसरे क्रम वाला देश रहा है, यानी द्वितीय क्रम पर रहा है। भारत में 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। प्रथम सहतूती, दूसरा इरी, तीसरा टसर और चौथा मूंगा। वर्तमान समय में भारत में 300 जितनी रेशमी कपड़ा बुनाई की मिलें हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रेशम को चीन की रेशम की तीव्र स्पर्धा का सामना करना पड़ता है। जैसा अभी मैंने बताया कि चीन के बाद भारत रेशम उत्पादन करने वाला दूसरे नंबर का देश है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहाँ भी भारतीय रेशम को चीन की रेशम के साथ स्पर्धा करना पड़ता है। ऊनी कपड़ा उद्योग, ये भी आपको छोटे प्रश्नों में पूछा जाएगा। भारत में कुटीर उद्योग के स्वरूप में ऊनी कपड़े का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे अधिक ऊनी मिलें पंजाब में आई हुई है। विकल्प में याद रखेंगे कि सबसे अधिक ऊनी मिलें पंजाब में आई हुई है। इसके बाद का क्रम महाराष्ट्र का आता है। उत्तर प्रदेश में भी ऊनी की मिलें हैं। गुजरात में अहमदाबाद एवं जामनगर में भी ऊनी वस्त्रों के केंद्र हैं। अब अगला हम बात करते हैं कृत्रिम कपड़ा। कृत्रिम कपड़ा में आपको पढ़ना है कि किस तरीके से मिलकर इसे बनाया जाता है। तो कृत्रिम कपड़ा मानव निर्मित रेशे में से बने कपड़े मजबूत, टिकाऊ तथा सिलवट न पड़ना, सिलवट मतलब उसमें किसी भी प्रकार का सिकुड़न नहीं पड़ता है, सिलवट न पड़ने के कारण इस उद्योग का भी अच्छा विकास हुआ है। कपास के रेशे के साथ, याद रखेंगे, कपास के रेशे के साथ कृत्रिम रेशा मिलाकर मिश्र कपड़ा बनाया जाता है, अर्थात कृत्रिम कपड़ा बनाया जाता है। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि इस उद्योग के मुख्य राज्य हैं। चीनी उद्योग, ये आपको टिप्पणी के रूप में पूछा जाएगा। गन्ने के रस में से गुड़ बनाने का उद्योग अत्यंत प्राचीन है। कृषि पर आधारित उद्योग में कपड़े के बाद भारत में चीनी उद्योग का आता है। गन्ने के रस में से गुड़ बनाने का उद्योग अत्यंत प्राचीन है। कृषि पर आधारित उद्योग में कपड़े के बाद भारत में चीनी उद्योग का आता है। गन्ने में रही पानी की मात्रा कम न हो जाए, इसलिए गन्ना काटने के बाद 24 घंटे के अंदर उसकी पेराई करनी आवश्यक है। पेराई करना अर्थात उसमें से रस निकालना आवश्यक है, अन्यथा जैसे जैसे समय बीतता जाएगा गन्ने का रस धीरे धीरे सूखता जाता है, यानी उसमें कमी आती। गन्ने का रस कम होना अर्थात चीनी उत्पादकता घटना, अन्यथा उसमें से चीनी की उत्पादकता घट जाती है। चीनी तथा खांड सरी के कारखाने उत्पादक क्षेत्रों के पास के स्थानों पर ही स्थापित किए जाते हैं। इस लाइन से आपको पता चल गया होगा कि 24 घंटे के अंदर ही गन्ने को काटने के 24 घंटे के अंदर गन्ने की पेराई करना आवश्यक है, अन्यथा उसका उत्पादन, चीनी का उत्पादन घट जाता है। इसीलिए चीनी और खांड सरी के कारखाने ज़्यादातर गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के पास स्थापित किया जाता है। महाराष्ट्र,
उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में चीनी के कारखाने स्थित हैं। और कृषि आधारित उद्योग का अंतिम उद्योग जिसका नाम है कागज उद्योग, मुलायम लकड़ी, बांस, घास, गन्ने की खोया आदि में से कागज बनाया जाता है। मुलायम लकड़ी, बांस, घास, गन्ने की खोया आदि में से कागज बनाया जाता है। कागज उद्योग में हमने पढ़ा कि कागज किससे बनाया जाता है? मुलायम लकड़ी, बांस, घास, गन्ने की खोया आदि में से कागज बनाया जाता है। और एक चीज़ और मैं आपको लिखने के लिए कहूँगा कि गुजरात में कागज उद्योग का विकास कहाँ है, या गुजरात में कागज उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, तापी, वडोदरा। गुजरात में कागज उद्योग कहाँ स्थापित किए गए हैं, कहाँ उनका मुख्य केंद्र है? अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, तापी, वडोदरा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने पढ़ा उत्पादन उद्योग में कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग अर्थात ऐसे उद्योग जिनका कच्चा माल कृषि पर आधारित होता है, जिसमें सूती कपड़ा उद्योग, पटसन कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं।